नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 7 पार्ट का एनालिसिस किया और उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा। आज हमारा पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 8 में हम नए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेंगे और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाया और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, एक कहता है कि अगर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए तो हमने कहा जो सीपी था, सीपी और एसपी कितने 30% का लाभ कमाया, यानी सीपी 10 रुपीज था और ये एसपी 13 रुपया, सेलिंग प्राइस 13 रुपया था। प्रॉफिट कितना लिया था इसमें, 3 रुपये। अभी तक गणना कर रहा था सीपी पर, कास्ट प्राइस पर। अब कैलकुलेशन करने लगा सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आप कहेंगे 3/13 इंटू 100। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 13×7 = 91 और 9/13। तो 7 3 21, 21 तो ये हो जाएगा और 9 3 27 और 27 से जब 13 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा तो +2 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 23 लिख देते हैं। तो 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 23.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5% पे बेचा जाता है तो कितने परसेंट का नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेशन कर रहा है, तो जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करते हैं। देखिए 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 5/8 होता है, 5/8 होता है। अब देखिए कह रहा है कि करंट जो सेलिंग प्राइस है और एक हमने माना सेलिंग प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है। अगर इस वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जाता तो उसे k% का लॉस, k% का लॉस। लैंग्वेज जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं डाटा। अब यहां तक तो हमने कहा k% का लॉस हो गया, कहानी खत्म। अब कहा वर्तमान मूल्य पर अगर बेची जाती तो 2k% का लाभ होता। यहां पर प्रॉफिट लिया हमने 2k%। आप ये बताइए दोनों केस में सीपी तो सेम रहेगा, तो सीपी अगर सेम है, सीपी दोनों का सेम है, सीपी सेम है तो हम सेम सीपी कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/100 प्लस 2k। इस तरह 100 इंटू 100 करने से कोई फायदा है नहीं कि दोनों साइड में 100 बनेगा तो एक कट जाएगा तो कोई मतलब है नहीं। इसके रेशियो में आप इसको पुट कर दीजिए 5/100 माइनस 3। ये आपका सीपी दोनों का बराबर हो गया। अब देखिए इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 800 माइनस 8k इज इक्वल टू 500 प्लस 10k। तो 8 आएगा इधर तो वह हो जाएगा 18k इज इक्वल टू 30। तो 6 3 का 18 और 6 पंजे 30। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.66%, यानी 16.66। के की वैल्यू कितनी आई, 16.66। 16×3 = 48 तो 2/3 बचेगा, 0.66 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आई, जैसे जैसे लैंग्वेज ने कहा उसी तरह हमने डाटा पुट किया और लैंग्वेज के अनुसार ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले ये बोला कि यदि कोई वस्तु को वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5% पे बेचा जाता तो हमने कहा कि 8 यूनिट जो उसका वर्तमान मूल्य था उसको कितने में बेचा गया, 5 में बेचा गया। तो हमने डाटा लिख दिया। अब कहा कि उसको नुकसान हुआ k% का, यानी कि जब 5 यूनिट में बेचा गया तो k% का ये नुकसान हुआ।
अगर वर्तमान मूल्य पे बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। तो अगर इसमें से नुकसान को हटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और इसमें प्रॉफिट को हटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोनों केस में आपका सीपी इक्वल हो जाएगा। अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सुधा ने रेणु को 20% हानि पर 576 रुपए में बेचा। कोई वस्तु है, सुधा ने रेणु को 20% हानि पर 576 रुपए में बेचा। अगर 576 रुपए में हानि पर बेचा है तो इसका मतलब उसने क्या किया, जो सीपी अब सुधा का है, जो सीपी सुधा का है, सीपी आप सुधा कितना होगा, से कितना है, 576 है ना, 576 पूरे 100/80, यही तो है। 8 सत्ते 56 और दूना 16, 720 रुपये में सुधा ने खरीदा था। और रेणु को कितने में बेचा, एसपी 576 रुपए में। रेणु ने इसे परिवहन पर 224 रुपए की राशि और खर्च कर दी, तो रेणु का कास्ट कितना लगा। तो सीपी ऑफ रेणु क्या होगा, कितने में खरीदा, 576 में खरीदा। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना दिया, 224, 224, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। 800 रुपए में उसका टोटल खर्च कितना आया रेणु का, ये आ गया आपका 800 रुपया। चलिए 800 रुपया आया है। अब क्या कह रहा है, रघु को ऐसी कीमत पर बेचा कि 24% का लाभ प्राप्त हुआ हो, और रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छा, जो इसमें कह रहा है, इसने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा कि सुधा से 24% का लाभ प्राप्त हुआ हो, यानी कि सुधा का कितना था 720, और 720 का 24% हम निकाल लेंगे, यानी कि इतना लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कहेंगे कि 720 का 124% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि वह रेणु की ऐसी कीमत पे सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। तो 800, जब 800 रेणु बेच रही है, ये रेणु जब खरीदी है 800 में, इसको जब बेच रही है तो सुधा के 24% के लाभ के बराबर है। यानी कि रेणु की कास्ट प्राइस कितनी लगी, 800 रुपया इंटू 100 प्लस एक्स कर दे, 100 प्लस एक्स, यही तो कह रहा है परसेंट। हो गया काम आपका। अब देखिए यहां से परसेंट यहां पर कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कैंसिल आउट होने लायक है, 10 और 8 9 72, तो ठीक है, बस पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौक 36 के 6, हाथ लगे 3, और 9 दूना 18, 18 3 21, 2 9 1 9 2 11, एक पॉइंट पे दशमलव लगा दीजिए, बराबर 100 प्लस एक्स, यानी 100 प्लस एक्स। 100 को इधर करेंगे तो 11.6 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स परसेंट की जो वैल्यू आई, एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 11.6%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.6। ऑप्शन ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 11.6% करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, एकदम दमदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्चा की। उसने 1,56,250 रुपए में बेच दिया, उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्चा किया था। अब ध्यान से देखिए कि 1,56,250 में 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ का मतलब कितना है, आप कहेंगे 5/4, 5/4 में उसको बेचा। और 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है, 1,56,250, 1,56,250, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां
कितने से मल्टीप्लाई करने में होगा, 5 या 15 और एक बचेगा, एक और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और पंचम 25, जीरो लगा देंगे यहाँ। इस अगर एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपका 31,250, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 5 20 के शून्य, हाथ लगे 2 और 4 दूना 8, 2 10 के शून्य, हाथ लगे 1 और 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12, अच्छा 12 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000 रुपया आपका सीपी था। ये क्या था, ये आपका सीपी, ये आपका सीपी था, एक इनिशियल वैल्यू थी। अब कह रहा है पुरानी कार को खरीदा, कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा, यानी कि उसका मेंटेनेंस जब किया तो उसके फिर कास्ट कितनी बैठ गई, 1,25,000 और 1,08,000 में खरीदा था। तो आप कहेंगे 1,08,000 इसमें से घटा देते हैं, 1,08,500 है ना, इसमें से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 500 और यहाँ हो जाएगा 14, तो 8 6 14 और यहाँ पर 1, यानी 16,000 का उसने मेंटेनेंस दिया। ये तो खरीद थी, ये परचेज थी, ये परचेज किया था, ये परचेज किया था। और मेंटेनेंस कितना किया, मेंटेनेंस 16,500 का मेंटेनेंस लगाया। टोटल कितना उसका पैसा लगा, 1,25,000 रुपया उसका पैसा लगा और उसने बेचा कितना, 1,56,000। तो कितना खर्चा आया उसका मेंटेनेंस का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 16,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मैंगो को जो परचेज किया गया वह 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया। आम को, कुछ आमों का 1/3 हिस्सा 4% पानी पर बेच दिया गया। 1/3 हिस्सा का मतलब होता है 1/3, 1/3 यानी ये क्या है, ये टोटल है, टोटल है। तो मैं कह सकता हूं कि एक हिस्से को इसने 4% हानि पर बेच दिया, बचा 2 हिस्सा और 2 हिस्से को ये कितने पर बेचेगा, तो 4% हानि का मतलब 0.04। और क्या कह रहा है, पूरे कारोबार में 30% का लाभ हुआ। तो भाई टोटल कितने थे आपके, 3 यूनिट, 3 यूनिट में जो लाभ हुआ है वह हुआ है 0.3 का, तो 3 3 का 9, 0.9। आप ये बताइए यहां आ गया 0.04 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए एक्स की क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि 0.9 आ जाए, तो आप कहेंगे एक्स की जगह पर एक्स इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.04 को ऐड कर देंगे, 0.94 आपका यहां पर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0.94 रखिए। यानी कि मैं परसेंट अगर निकालूं, परसेंट तो कितने परसेंट का प्रॉफिट लेगा, तो 94/2 करेंगे। 94/2 इसलिए किया हूं क्योंकि यहां पर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। 47% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर 0.47 से यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 47% का प्रॉफिट हो जाता। अब कह रहा है शेष आम को किस मूल्य पर बेचे, हमने कहा कि शेष आम को 47% लाभ पर बेचे दिए। पहले 100 रुपए में खरीदा और 147 में बेचिए। पहले खरीद कितनी थी, आप कहेंगे 10,000 टन सीपी था, तो यहां पर इंटू कितने का किया गया है, 100 से, तो यहां पर भी इंटू 100 से कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 14700 और ये हो जाएगा 14700, तो 14,700 प्रति टन की दर से आपको बेचना पड़ेगा। यानी एक टन का दाम आपका 100 आया और 100 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 14,700 आपका वैल्यू आ गया कि इतने रुपया प्रति टन इसको बेचा जाना चाहिए। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है एक क्वेश्चन और है। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% भाग 24% लाभ पर, शेष भाग को 13% हानि पे बेचा। तो सबसे पहला काम आपका यहां पर है
62.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको बनाइए। 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वह 8/5 बनेगा, सॉरी 5/8, 5/8 बनेगा। 5/8 बनता है, यानी कि एक भाग तो 5 यूनिट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखिए 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, 8 यूनिट बना, और टोटल कितना है 8 यूनिट। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 24% लाभ दिया, हमने कहा भाई 24% 0.24 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.24 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 1.2 लिख दीजिए। यहां पर हमने कहा x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और ओवरऑल जो, अच्छा क्या करा, हानि है, शेष समान का हानि है ना, तो यहां पर रुकिए, यहां पर हमने कहा कि 13% पे 0.13 मान लिया, तो 13×3 = 39 आ जाएगा, 2 पॉइंट पे 10 हो जाएगा, 2 पॉइंट पे 10 हो जाएगा। तो यहां पर इन लॉस में, तो लॉस का सिंबल हमेशा माइनस में रहेगा, तो यहां पर मैं कह दूंगा माइनस, माइनस माइनस करूंगा, और ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जब इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा 0.81। 0.81 क्या आया? ये हमारा आया है प्रॉफिट। इस पर हमने लिया प्रॉफिट 8 रुपए का, ओवरऑल पे 0.81 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे 81 डिवाइडेड बाई 8, 81 डिवाइडेड बाई 8, तो आ जाएगा 10, और 1/8 बचेगा, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 125%। ये क्या किया है? गेन किया, गेन किया, प्राप्त किया है, लाभ प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस देखिए, डाटा जैसे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट कर दीजिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिलें खरीदी, जिनमें से 6 साइकिलों को 25% लाभ पर, शेष को यानी कि 4 को 25% हानि पर बेचा, और 2000 रुपए में कुल लाभ कमाया, यानी टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो 2000 रुपए कमाया। तो उसकी साइकिल की खरीद मूल्य क्या थी? तो सबसे पहले देखिए, 6 साइकिलें थी उसके पास, और ये 4, टोटल कितनी थी 10 साइकिल, यही तो थी। 6 को इसने बेचा है 25% लाभ पर, तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 छक्का 150, तो 1.5 आ जाएगा। और दूसरे को 25% हानि पर बेचा है, तो इसमें 25% 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लॉस पे बेचा है, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आया 0.5 का गेन हुआ है, ये लाभ प्राप्त किया है, ये लाभ प्राप्त किया है। लाभ किस पे प्राप्त किया है? 10 पे प्राप्त किया है। तो परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आगे आएगा 50/10 = 5%। 5% का लाभ है। मैं हमेशा 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उस रेफरेंस में यहां पर ऊपर पुट कर रहे हैं, इसको पॉइंट को रिमूव करके। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके परसेंटेज को कभी ये डिस्टर्ब नहीं करिएगा 50 आया कहां से, और 50 आने का जो तरीका है मैं लिख ही देता हूं, 0.5 × 100 डिवाइडेड बाई 10 = 50, 50 बाई 10 = 5%, इस तरह से आया है। तो डायरेक्ट हमने लिखा था 50/10, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना। चलिए 5% का उसको लाभ प्राप्त हुआ है। 5% का लाभ का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो कितना बनेगा? आप कहेंगे 20 से 21। ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। बस लाभ कितने का हुआ है दोस्त? लाभ हुआ है आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने? 2000 को, 2000 को। अच्छा, अब क्या है, टोटल कह रहा है उसकी साइकिल की खरीद मूल्य क्या थी? तो आप कहेंगे खरीद मूल्य, यहां पर 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44000 यानी 40,000। 40,000 टोटल उसकी जो है वस्तु की खरीद थी, वस्तु की
खरीद थी। लेकिन इसमें कहा कि प्रत्येक साइकिल की कीमत बतानी है। ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक साइकिल की, साइकिल उसकी साइकिल की खरीद मूल्य प्रत्येक साइकिल की क्या थी। तो भाई टोटल साइकिल कितनी थी, 10 थी, और 10 से यहां डिवाइड कर दीजिए तो कितना है, एक साइकिल का कीमत 4,000 रुपया, एक साइकिल का कीमत, एक साइकिल। एक साइकिल की कीमत कितनी है, 4,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है एक किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं की दो किस्मों में मिलाता है, दो किस्म है उसके पास गेहूं की, और 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है। यदि पहली गेहूं की पहली जो किस्म है उसका क्रय मूल्य दूसरी किस्म के क्रय मूल्य से दुगना है, तो हमने कहा कि यहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि इस लाइन को पहले लिख लीजिए, डाटा पुट कर लीजिए। जो रुपया है अमाउंट आर एस, वह 2:1 के रेशियो में, ध्यान में रखिए। ये क्या है, रुपया पर केजी, रुपया पर केजी, रुपया पर केजी। दूसरी किस्म जो है वह 2:1 के रेशियो में है। पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म के क्रय मूल्य का दुगना, दूसरी किस्म 1 यूनिट है और पहली वाली जो है 2 यूनिट, 2 रुपया पर यूनिट। अब कह रहा है कि उसे 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। अब केजी कितना केजी था, तो आपने कहा 2:3 के रेशियो में मिलाया गया। टोटल 5 केजी, 5 केजी आपका था। अब देखिए यहाँ पर जो इसने पैसा कितना खर्चा किया, 4 रुपया, यानी कि सीपी जो हमारा कास्ट प्राइस बना वो 4 रुपया यहाँ खर्चा किया और 3 रुपया यहाँ, तो टोटल कितना खर्चा किया, आपने कहा 7 रुपया खर्चा किया। 7 रुपया टोटल खर्चा किया। 1 केजी की प्राइस कितना होगी, तो आप कहेंगे 7/5, 5 यूनिट टोटल थी। अब कहा 1 केजी पर 25% का लाभ ले लो दोस्त। अब यहां तक ये लैंग्वेज तो खत्म। अब यहाँ आइए, 25% का लाभ ले लीजिए। 25% का लाभ लेंगे तो 5/4 आ जाएगा, बस कहानी खत्म है इसकी। 5 से 5 काटेंगे और 7/4, 4 रुपया लागत किया लगाया था, 7 रुपये में उसने बेचा और 7 रुपया पर केजी पर बेचा है, यानी कि 7 रुपए की वैल्यू कितनी है, 28, 7 चौक 28। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 16, यानी 16 रुपए में खरीदा और 28 रुपए में बेचा, तो इसको 25% का लाभ प्राप्त हुआ। तो पर केजी कितने रुपए में खरीदा था, 16 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि, चलिए पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब उसके बाद चीजें आपकी समझ में आएगी थोड़ा ठीक ठाक। चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमने कहा कि इफ सेलिंग प्राइस एसपी आर इक्वल, अगर एसपी दो वस्तुओं का एसपी इक्वल है, दो वस्तुएं लिया हमने ए और बी, और इस पर x% का लाभ लिया है और दूसरे पर x% का लाभ लिया, यानी कि हमने दूसरे टर्म के क्या कहा, प्रॉफिट जो लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल। इसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर इक्वल है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, तो -x²/100, ये हो जाएगा ओवरऑल, उसका लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ये लॉस में आ जाएगा, लॉस परसेंटेज इसका निकलेगा।
ओवरऑल कैसे निकालेंगे, एक में हमने कहा कि x% का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस x, एक में नुकसान हुआ है, और ओवरऑल x माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, यहां से कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये होगा। अब दूसरा केस कहता है, ये तो केस नंबर 1, केस नंबर 1। दूसरा केस कहता है कि अगर ए और बी आर इक्वल और इस पर जो है x% का प्रॉफिट ले और इस पर y% का लॉस ले, तो क्या होगा। आप कहेंगे कि यहां पर जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल परसेंटेज जो चेंजिंग आएगी, चेंज परसेंटेज आएगा वह 100 प्लस एक्स प्लस वाई। और ध्यान में रखें, अगर यहां पर लॉस हुआ है तो हमेशा ये लॉस पे यहां साइन लगाइए, जो साइन है वो साइन कैरी करते हुए चलेगा। ध्यान में रखिएगा, साइन कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। प्लस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरह से ओवरऑल चेंजिंग निकाल सकते हैं। दूसरा अब तरीका कि भाई ए तो हमारा टर्म को हमने समझा, थ्योरी में जो रिजल्ट है, जो रिजल्टिंग वैल्यू है वह ए आ जाए, वह इस प्रकार से रिजल्टिंग वैल्यू आएगी। लेकिन हमने समझना है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करेंगे, बेसिक को कैसे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में। पहले क्वेश्चन लेते हैं, उस पर करते हैं। देखिए, जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मान लो सेलिंग प्राइस पर जो सेलिंग प्राइस है उस पर हमने कहा पहले वाली पर 20% का प्रॉफिट ले लिया और दूसरे वाली पर 20% का लॉस लिया। पहले केस की बात करें तो सेलिंग प्राइस जो हुआ सीपी बाई एसपी, सीपी ये सेलिंग प्राइस सेम है, इक्वल है। पहले पर 20% का लाभ लिया और दूसरे पर 20% का हानि लिया, सीपी दोनों की इक्वल हो गई, एसपी दोनों की इक्वल हो गई, लेकिन सीपी तो इक्वल नहीं होगी। तो सीपी बाई एसपी, 20% का लाभ का मतलब है यह 5 यूनिट से 6 यूनिट, 20% हानि का मतलब है कि यह 5 यूनिट से 4 यूनिट। अब ध्यान में देखिए, ध्यान से बहुत बढ़िया देखेंगे तो हमने कहा सेलिंग प्राइस तो इक्वल है भाई, सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, लेकिन यहां पर सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं है तो सेलिंग प्राइस इक्वल कर लीजिए। यहां पर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगी। 4 से 24, ये भी हो गया 24 और ये भी हो गया 24, कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं, लेकिन यहां पर भी 6 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 पंजे 20 और यहाँ 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा आपका 50 और यहाँ पर हो जाएगा 48, 48। इसका दुगुना करेंगे 100 और इसका दुगुना करेंगे तो 6 और 4 दूना 8, 9, 96। आप ये बताइए कितने का लॉस हुआ है। आप कहेंगे 4 का लॉस हुआ, 4 का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है तो आप कहेंगे 4% का लॉस हुआ है। अगर हम कहें कि ओवरऑल लॉस, जो डायरेक्ट फार्मूले से हम इसको पुटअप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल जो है, ओवरऑल हमने कहा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इससे यहां कैंसिल आउट तो -4। -4 का मतलब ये लॉस, इसको लॉस, ये माइनस के टर्म में मत समझिएगा, ये लॉस के टर्म में समझिए। ये लॉस आता है 4% का लॉस है। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब दूसरा केस समझिए। अब दूसरा केस, एक चीज तो ये समझ में आ गई, तो दूसरे केस में अब कह रहा है कि एसपी इक्वल हो, पहला वाला जो टर्म है उसमें मान लो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है,
दूसरे वाले केस में कहा कि 10% का लॉस इसमें हानि, दूसरे वाले में 10% की हानि होती है और सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है। तो आपने कहा कि जो सीपी है और एसपी का जो रेशियो बनेगा पहले वाले केस में वह 5 रुपए का खरीदा होगा, 6 रुपए का वो बेचा होगा। दूसरे केस में कह रहा है कि वह 10 रुपए का खरीदा होगा और 9 रुपए का बेचा होगा, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस आप इक्वल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 6 से करना पड़ेगा तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। अब देखिए 9 छक 14 54, तो यहाँ पर ये बताइए ये भी 54 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस इक्वल हुई 54, सेलिंग प्राइस इक्वल हुई, आप कहेंगे एकदम हो गई। अब यहाँ देखिए 9 × 5 = 45, 45 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5 105 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 108। तो ओवरऑल क्या आया इसमें, ओवरऑल क्या इसमें रिजल्ट आया, ओवरऑल ये आया कि यहाँ पर 3% 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 3 यूनिट का प्रॉफिट किस पर होता है, 105 में खरीदा गया और 108 में बेचा गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे 3/105 इंटू 100, 3 से काटेंगे 3 × 9, 3 × 5 = 15 और 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35 और 5 डिसिलिया में 100 और 7 दूना 14, 14 6 20%, ये आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लो एक हम और डाटा लेते हैं, एक डाटा और लेते हैं, समझते हैं। अगर हमने कहा एसपी इक्वल है, पहले केस में 30% का प्रॉफिट ले लिया, दूसरे केस में हमने कहा 40% का लॉस ले लिया, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपने ने कहा कि ये 10 रुपए में खरीदा गया और 13 रुपए में बेचा गया, और यहाँ पर जो है 40 है, तो यहाँ आपका बन जाएगा 5:7, यानी कि ये बनेगा 2/5, तो यह आ जाएगा 5:3, 5:3, यानी 5 यूनिट में खरीदा गया और 3 यूनिट में बेचा गया। आप ये बताइए कि एसपी क्या इक्वल है, कहेंगे नहीं इक्वल। अगर नहीं इक्वल है तो इक्वल कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 13 से कर दीजिए, तो 13 × 39 हो ही गया, 13 × 39 ये भी हो गया। अब 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ से कितना करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 13 × 25 = 65, तो ये हो जाएगा 95 और यहाँ हो जाएगा आपका 8 3 3 6 1 7 78, ये 78 हो गया। आप ये बताइए 95 से 78 हुआ है, क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है। अब 95 रुपये में खरीदा गया और आपका 78 रुपये में बेचा गया, तो आप कहेंगे कि हमारा लॉस हुआ है, भाई घाटा हुआ है। तो कितना घाटा हुआ है, तो 15 8 7 15 7 और यहाँ बचेगा 8 1 17 यूनिट का घाटा हुआ, कितने पे, तो आप कहेंगे 17/95 इंटू 100, ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज। तो इस तरह से आप लॉस परसेंटेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप की चीजें आपके समझ में आई होगी। अब आइए नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपए में बेचा, एक पर 19% का लाभ दिया और दूसरे पर 19% की हानि हुई। तो आप कहेंगे ओवरऑल हम निकाल लेंगे, ओवरऑल परसेंट चेंजिंग जो आएगा वो कितना आएगा। आप कहेंगे दोनों सेम है, 19 है, तो 19 × 19 कर देंगे, माइनस 19 स्क्वायर कर बाई 100, तो 19 स्क्वायर कितना होता है 361 361 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए,
यानी कि लॉस परसेंटेज कितना बनेगा आपका, 3.61% लॉस होगा। 3.61% लॉस है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1200 रुपये पर बेचा जाता है, तो पहले को 8% हानि पर, दूसरे को 8%, 8.5% लाभ पर। देखिए हानि भी सेम है, लॉस भी सेम है, और वस्तु का एसपी भी सेम है। यानी कि जो डाटा आपको दिया गया है वह ओवरऑल पे पूछा है, तो ओवरऑल परसेंटेज आपको बताना है। ओवरऑल परसेंटेज जो चेंज आएगा तो -8.5 स्क्वायर बाई 100, 8 9 72, 72.25 बाई 100। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है परसेंट चेंजिंग आएगा, तो पॉइंट यहां पर है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद लॉस परसेंटेज कितना आएगा, तो आएगा 0.7225% लॉस होगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 अंक पे दशमलव, दो जो 100 से डिवाइड करेंगे 2 अंक पहले और दशमलव आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट का चेंज आएगा, कितने परसेंट का लॉस होगा, उसको 0.7225% का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल, और एक को 10% हानि पर बेची गई, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम आपको देखो क्वांटिटी पर पूछा, परसेंटेज पे नहीं। तो परसेंटेज हम ओवरऑल परसेंटेज चेंजिंग जो आएगा, ओवरऑल परसेंट चेंजिंग जो आएगा वो आएगा लॉस पे इंटू स्क्वायर बाई 100, तो क्या आएगा 1% लॉस आएगा, 1% का लॉस आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 लाख रुपए में उसको बेचा गया है, 2 लाख रुपए में उसको बेचा गया है, तो 2 लाख रुपए का वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपए में जब बेचा गया, एक का वैल्यू है 2 लाख और दूसरे का भी 2 लाख, तो 4 लाख रुपया हुआ। तो आप कहेंगे 99% 99% इज इक्वल टू 4 लाख। तो 1% कितना होगा, आप कहेंगे 4/99, 4/99 लाख क्या होगा, ये आपका लॉस होगा। पूरे परिणाम में क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, 4/99 का लॉस होगा, 4/99 लाख का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी और इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया, और एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का लाभ तथा दूसरे पे 25% की हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि क्या प्राप्त होता है, आपको डाटा में पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा है, तो इसका हमको काम लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल परसेंट जो चेंज हुआ है तो ये होगा 25 स्क्वायर माइनस बाई 100 है, तो आ जाएगा 6.25%। 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16 होगा, 1/16 होगा। लॉस कितने का हुआ, 16 में एक का लॉस हुआ, एक का लॉस होता है। अब बता क्या रहा है कि कितने का लॉस हुआ है, यानी कि आप कहेंगे 16 रुपए में खरीदा गया और 15 रुपए में इसको बेचा गया, एक का लॉस हुआ, एक यूनिट का लॉस हुआ। और ये 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 यूनिट रिप्रेजेंट करता है आपका 20,000, नहीं 20 नहीं 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 से 40। ओवरऑल 15 रुपए में बेचा गया तो 40,000 का वो बेचा गया, सेलिंग प्राइस ये थे। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 15, 5 से काटेंगे, 5 या 15, और ये आ जाएगा
5 अट्ठे 40, तो 3 दूना 6, बचेगा 2, 20, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा, तो 3 छक 18 और 6, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 26, 2666। 2666 अप्रोक्स वैल्यू कितनी है? 2700, 2700 रुपया, 2700 रुपया इसमें अप्रोक्स वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कितने का लॉस होगा? तो 2700 का लॉस होगा, 2700 का लॉस होगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2700 रुपया। तो अप्रोक्स मान यहां पर पूछा है, तो अप्रोक्स मान कितना आएगा? 2700। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति 9,975 रुपए में की वस्तु को, दो वस्तुओं को बेचता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, प्रत्येक को इतने में बेच रहा है। एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि लेता है। उससे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका ओवरऑल परसेंट निकालते हैं। ओवरऑल परसेंट कितना होगा? ओवरऑल परसेंट आप कहेंगे -5 का स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 0.25, 0.25% हो जाएगा ना। 0.25%, 0.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बना लीजिए, तो आ जाएगा आपका 1/400। 400 में एक की कमी। कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ है? तो आपने कहा 400 में खरीदा और बेचा कितना? 399 में बेचा। एक यूनिट का लॉस हुआ, लॉस हुआ है एक यूनिट का। अब उस एक यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए यहां पर 9975 इंटू 2, तो यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और ये 25 बार। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50। एक यूनिट की आ जाएगी वैल्यू 50। अब पूछा क्या है कि उसे कुल गणना बताइए कि क्या हुआ, लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50, और ये है एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? लॉस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लॉस कितना हुआ? 50 रुपए। टोटल 50 रुपए का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपए में बेचा जाता है, तो इनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरे पर 13% की हानि होती है। तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है या हानि होती है? ओवरऑल आपको चेंजिंग बताना है। तो दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं। एक फार्मूला है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर से लगाएंगे तो भी, और फार्मूला से अगर लगाएंगे तो भी लग जाएगा। तो दोनों तरीकों से हम देख लेंगे। पहले हम बेसिक, अगर हमको फार्मूला नहीं पता है, मान लो फॉरगेट कर गया, तो हम जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग कर लें। हमने कहा कि एसपी जो है सेम, सेम एसपी सेम है। पहले पर 15% का लाभ दिया गया, तो सीपी और एसपी 15% का लाभ का मतलब है 30 से 23 23 हो गया है। और दूसरे पर 13% की हानि हुई, तो 100 से 87 हो गया, 13% की हानि होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एसपी को हम सेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एसपी को सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, 87 से करेंगे, 87 से करेंगे तो 2001 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे 23 से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2001 आ जाएगा। अब अगर आपने 87 से यहाँ किया तो यहाँ पर भी 87 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 1740। और यहाँ पर हम करेंगे 23 से, तो आ जाएगा 2300। अब इन सबको जोड़ देंगे। देखिए इनको जोड़ेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 04034, और यहाँ पर आ जाएगा 4002। 4040 में खरीदा गया और बेचा कितने में गया? आप कहेंगे ये बेचा गया है 4002 में, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे घाटा हुआ भाई, 38 रुपए का, 38 यूनिट का घाटा हुआ है। तो परसेंट में लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो 38/4040 इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 का कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 19 दूना 38, और 2 से काटेंगे 202 आ जाएगा, इसको 5 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे 101 हो जाएगा, तो 95/101। तो 95 यानी कि आ जाएगा रिजल्ट आपका 0.94%। 0.94%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 0.94% क्या होगा आपका? लॉस होगा कि सॉरी ये लॉस है, यहाँ पर नहीं, ये लॉस है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि लॉस होगा। 0.09% का हानि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर ऐसे अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से भी लगाना चाहें, जैसे फार्मूला पे रख के, तो भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए, जो ओवरऑल चेंजिंग आएगी, ओवरऑल चेंज परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये है। तो इसमें आप डाटा को पुट कर दीजिए। देखिए एक था आपका 15% का लाभ, तो 15 और हानि थी 13 का, तो डाटा इनका डिफरेंस यहाँ मैं लिख दूं, तो यहाँ आ जाएगा 200, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटू यहाँ पर आपका 13 इंटू 8 आ जाएगा, और 13 इंटू 8 195 इंटू 2 कर देंगे तो 390। अच्छा ध्यान में रखें कि यहाँ पर माइनस ये पॉजिटिव में है, ये एक, अच्छा यहाँ देखो ये मैं अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस के टर्म में आएगा तो माइनस 390 हो जाएगा। 390 डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो आ जाएगा आपका 202 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 190/202, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 95/101 आ जाएगा 0.94%। क्या होगा? लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? यहाँ निगेटिव में आया है तो लॉस होगा। तो जैसे भी आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं, दोनों तरीका बेस्ट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम अप्रोच हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अप्रोच लगाने में बेहतर है, ताकि हमको परसेंट में पूछा है, परसेंट का ओवरऑल चेंजिंग हम निकाल सकते हैं। ओवरऑल चेंजिंग में क्या करेंगे? ओवरऑल जो चेंजिंग आएगा तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए 12% लाभ ले रहा है, और सॉरी 14% लाभ ले रहा है, 12% हानि है, यानी कि हानि कम है, 14 लाभ ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 200 डायरेक्ट। अब दूसरे टर्म को देखिए, लास्ट में निगेटिव टर्म में रहेगा और वहां पर पॉजिटिव में है, तो 12 चौक 48 के 8, हाथ लगे 4, और 12 एकम 12, 4 16, 168 माइनस आएगा, तो 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो 336 आ जाएगा। 336 336 336, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं, माइनस के टर्म में आएगा 336 माइनस 300 बटे, इनका डिफरेंस 2 का है, तो मैं 200 में जोड़ देता हूं, 202 आया। 136 आया, निगेटिव टर्म में आया, यानी कि लॉस हुआ है, तो 202
2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16 68 101 तो 0.68 समथिंग आ जाएगा 0.68 तो अप्रोक्स आप वैल्यू मानिए अप्रोक्स वैल्यू दिया है 0.7% जो है लॉस है। क्या है? लॉस है। लॉस परसेंटेज कितना है? 0.7%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने का नुकसान हो रहा है आपका 0.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर भी परसेंटेज पूछा है, सेम डिप्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। दो वस्तुओं को प्रत्येक को 4,752 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ, दूसरी पर 28% का हानि होता है। यहाँ लाभ ज्यादा है हानि कम है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4 यूनिट का। इनका डिफरेंस 4 यूनिट का आएगा। और इनका प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे तो 28 28 पूरे 30 प्लस 2 कर देंगे तो 28 दूना 56 और ये 8 3 24 के 4 हाथ लगे 2 और 3 दूना 6 2 8 और इसी में इसको जोड़ देंगे तो 56 जोड़ेंगे तो 6 9 8 इनका दुगना कर देंगे तो दुगना करेंगे तो आ जाएगा आपका तो ये 1792 आ जाएगा 1792। बस काम आपका खत्म। परसेंटेज में पूछा है ओवरऑल में तो आप कहेंगे 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपान 200 प्लस x प्लस वाई। अब देखिए यहां पर डिफरेंस इनका कितना है? 4 है तो ये हो जाएगा 400 माइनस के टर्म में आएगा तो प्रोडक्ट कितना बना है? 1792 डिवाइडेड बाई 200 है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 204 हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब यहाँ इनका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 1392 आ जाएगा। 1392 का मतलब होता है माइनस के टर्म में आया है तो आप कहेंगे यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कर देते हैं तो 2 से काटेंगे तो 102 102 हो जाएगा और 2 छक 12 2 9 18 और 2 छक 12 तो आपका आ जाएगा 696 बाई 102। 102 का मतलब होता है लगभग 6.8%। 6.8 समथिंग क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज है 6.8 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 6.8% का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दो वस्तुएं प्रत्येक को 18,602 में बेची गई। एक वस्तु पर 31% का लाभ, दूसरी पर 29% की हानि होती है। तो 31% का लाभ होता है एक पर और दूसरे पे हानि होती है, यानी कि लाभ ज्यादा है हानि कम है। इनका डिफरेंस जो निकालेंगे वो डिफरेंस आ जाएगा 2 डिफरेंस आ जाएगा। अब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। देखिए उसी फार्मूले पर रखेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है। तो ओवरऑल परसेंटेज जो चेंज होगा 200 प्लस एक्स बाई वाई तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं इंटू 2। माइनस के टर्म में आएगा तो माइनस के टर्म में इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 31 इंटू माइनस 29 यही तो ये हो जाएगा 62 और 62 हो जाएगा। 62 माइनस 29 ये मल्टीप्लाई बाई 29 करेंगे तो आ जाएगा 62 इंटू 30 माइनस 1 करते हैं तो 30 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 186 आ जाएगा 186 जीरो और इसी में हम 62 को हटा देते हैं 62 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8971 यानी 1798। मैं इसको मिटा के डायरेक्ट यहाँ पर 1798 और यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 तो नीचे कितना बन जाएगा आपका? तो आपका 202
2 बन जाएगा। अब यहां से घटा देंगे, 200 घटाएंगे तो आ जाएगा 1598। 1598 क्या आएगा, लॉस में आएगा, यानी कि लॉस में ये आ रहा है, लॉस परसेंटेज निकल रहा है। तो 202 काटेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 9 18 और 2 अट्ठे 16, तो आ जाएगा 7.8 समथिंग, 7.91 समथिंग जो है लॉस होगा, हानि होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 7.1%, 91% का लॉस होगा। हमेशा जो है निगेटिव टर्म में आया है तो यानी कि लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा गया। इसमें वस्तु पर विक्रेता ने पहली वाली पर 18% का लाभ लिया, दूसरी वाली पर 12% की हानि हुई। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए लाभ हुआ। अब रुपए में पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा है, तो हमको पूरा डाटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम जो है फार्मूला ना यूज करके हम बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेसिक में भी अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझे हैं तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा और कम टाइम लगेगा। 18% का लाभ हुआ है, यानी कि वो जो वस्तु खरीदी गई थी वह जो सीपी था उसका, सीपी तो 50 रुपए में खरीदी गई थी और 59 में बेच दी गई, 59 में बेच दी गई। ESP, अब कह रहा है कि दूसरी वाली वस्तु में 12% की हानि हुई। 12% का मतलब है 25 में खरीदी गई थी और 4 3 12 यानी कि 22 रुपए में बेच दी गई, 3 का हानि हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है प्रत्येक को सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस हमारी इक्वल हो गई तो यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 1298। यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी यहाँ 59 से करेंगे, यहाँ 59 से करेंगे तो आ जाएगा 1298। दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पर आपको 59 से करना पड़ेगा और यहाँ पर करना पड़ेगा 22 से, तो ये हो जाएगा 1100 और यहाँ हो जाएगा 1475। अब यहाँ पर आपका 5752 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6952, 2596। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 2575 में खरीदा था, 2596 में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे 21 का प्रॉफिट हुआ, 21 यूनिट का। लेकिन ध्यान में रहे एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10,384, तो लाभ कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे 10,384 यानी कि 1298 रिप्रेजेंट करता है 10,384, 1298 रिप्रेजेंट करता है 10,384 को। तो ये 8 बार में है, 8 टाइम में, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8 को, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8 गुना 16 यानी कि 168 को। तो कुल मिला जुला के उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 121 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 168 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा, गेन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ये गेन प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,220 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि क्या हुआ, कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे कि पहले पर 16% का लाभ दिया था। अगर पहले पर 16% का लाभ दिया यानी कि पहली जो वस्तु जो खरीदी गई थी, जो सीपी था हमारा, वह था 25 रुपए में खरीदी गई और एसपी कितना बना
तो 16 रुपया यानी 4 चौक 16, 29 में बेची गई, 29 में बेची गई। दूसरे में कह रहा है 10% की हानि हुई, यानी 10 में खरीदा और 9 में बेचा, इसकी हानि हो गई। अब एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल कर लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस आप इक्वल करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 9 से करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई 29 से करेंगे। तो 9 से करेंगे तो आ जाएगा 261, 261, और यहाँ पर करेंगे 261। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारी अगर इक्वल हो गई है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 29 से, तो 290। यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा, 9 से, 25 9 225, दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11, 2 2 4 5, 515 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 5, 522 आ जाएगा। 515 में खरीदा, 522 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे 7 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं में प्रत्येक को कितने पर बेचा, 522 में, और एक वस्तु का जो प्राइस कह रहा है 261 रुपया रिप्रेजेंट करता है कितने को, 522, यानी 5220 को। दो बार में कटेगा, दो बार में यानी 20, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 140, 140, 7 दूना 14, 140 रुपए का क्या हुआ है, गेन किया है, लॉस प्रॉफिट हुआ है 740 का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वाहनों को में से जो है प्रत्येक को 1897 रुपया में बेचा गया है। यदि एक को 42.84% लाभ पर और दूसरे को 6.24% हानि पर बेचा गया है, तो कुल लाभ परसेंटेज में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो 3/7 बनेगा, 3/7, यानी कि 3 यूनिट का लाभ लिया गया 7 पर, और ये 16 छक्का 96, तो आ जाएगा 1/16, 1/16, यानी कि 1/16, 16 पे 1 का लॉस हुआ है, तो ये आ जाएगा 15/16, और यहां पर आ जाएगा 10/7। अब हमारे लिए डाटा आसान हो गया। हमने कहा कि जो सीपी है और एसपी, इनका रेशियो हमारे पास है। पहली वाली का 7 रुपए में खरीदा गया, 10 रुपए में बेचा गया। दूसरा 16 रुपए में खरीदा गया और 15 रुपए में बेचा गया। बस क्या दिक्कत है, अब हमको कोई दिक्कत एकदम नहीं है, क्योंकि हमको एसपी जो है इक्वल करना है, इक्वल करना है। अगर एसपी इक्वल हो गया, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया, तो हमने कहा कि हमारा काम हो जाएगा। तो अगर यहां पर करना चाहें तो आप इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से करूं तो ये आ जाएगा 30, और यहां पर 3 से कर दूंगा तो आ जाएगा 21। कोई दिक्कत? आप कहेंगे यहां पर 2 से कर दीजिए, तो यहां पर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32। यहाँ हो जाएगा 3 और ये 5 53, और ये हो जाएगा 7। 53 रुपए में खरीदा गया, 60 रुपए में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 7 का प्रॉफिट हुआ है, 7 रुपया गेन किया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बुक कर देंगे, 7/53 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 13.20%, 13.20%। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13.20% इसमें प्रॉफिट लिया गया। अगर आप फार्मूले से लगाते हैं तो ये डाटा थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट करके आप फार्मूले पर रखते हैं तो भी आपका डाटा सेटिस्फाई कराएगा। तो ऐसे भी सबसे बेस्ट अप्रोच था, हमने उसको लगाया। आज के सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।